Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is ND Zoologist. Today our topic is the endocrine system and gland of the human body. आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, इसका फंक्शंस क्या है, ग्लैंड्स कौन कौन से हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है व्हाट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स है। नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स क्या होता है, ये क्या करता है, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और वो हार्मोन्स जो है वो हमारे एवरी सेल ऑर्गन और फंक्शन, हमारे फुल बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इट्स मीन दैट एंडोक्राइन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अगर आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो हेल्दी नहीं है तो आपको फॉलोइंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि डेवलपिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी, getting pregnant, or managing stress. And you also have might gain weight easily. You have weak bones or lack of energy. Now talk about a gland. What is gland? तो ग्लैंड होता ही हमारे पास एक ऑर्गन होता है दैट मेक्स, जो बनाता है एंड पुट आउट हार्मोन्स टू डू स्पेसिफिक जॉब इन योर बॉडी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, वन इज एंडोक्राइन एंड द अनदर वन इज एक्सोक्राइन। एक हमारे पास एंडोक्राइन होता है, एक हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होता है, जो क्या करते हैं, जो रिलीज करते हैं वो सब्सटेंसेस को हमारे बनाते हैं और उसको फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या फंक्शन करता है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो हार्मोन में बनाता है, जो प्रोड्यूस करता है, तो उसका काम जो होता है वो है कि मूड को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ कंट्रोल करता है दैट हाउ यूर हार्मोन्स आर रिलीज्ड, किस तरह ये रिलीज होंगे। फिर जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो इस हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में सेंड करता है और फिर वहाँ से हमारे फुल बॉडी पार्ट्स में ये हार्मोन्स ट्रेवल करते हैं। तो ये था फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम की। अब मेनी ग्लैंड्स मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि हमारे पास था हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है एंड पाइनियल ग्लैंड है। दे आर प्रेजेंट इन और ब्रेन में होते हैं। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे नेक में होते हैं। इसी तरह थाइमस जो होता है वो बिटवीन लंग्स होते हैं और द एड्रिनल जो होता है वो टॉप ऑफ किडनीज होते हैं, किडनी के ऊपर। और जो पेनक्रियाज होता है वो बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप वुमेन है तो ओवरीज, और इफ़ यू आर मेन सो टेस्टिस जो हैं वो हमारे पेल्विक रीजन में इसके ग्लैंड्स होते हैं। अब हम वन बाय वन एक एक ग्लैंड की बात करेंगे, उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जिस ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे वो है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे ब्रेन में होता है और ये ऑर्गन जो है ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। इसका जो मेन जॉब होता है वो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको बताना टू स्टार्ट और स्टॉप मेकिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट वन इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो ये है कि जो इंफॉर्मेशंस हमारी बॉडी से ब्रेन ने ली है वो उस पर काम करता है और ये ग्लैंड बाकी ग्लैंड्स को बताता है कि क्या करना है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन्स जो है उसको भी बनाता है, लाइक ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन विच हेल्प्स ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स मेक मिल्क। इसके अलावा ADH antidiuretic hormone which control blood pressure and helps control body water balance through its effect on the kidney. ACTH hormone which stimulate the adrenal gland to make certain hormones. Next, thyroid stimulating hormones which also called TSH, which stimulating the production and secretion of thyroid hormones. Oxytocin which help in milk ejection during breastfeeding, and luteinizing hormone which manage estrogen in women and testosterone in men. तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करते हैं पाइनियल ग्लैंड के बारे में।
पाइनियल ग्लैंड का फंक्शन ये है कि ये जो केमिकल बनाता है उसको बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन का क्या काम होता है? दैट हेल्प्स योर बॉडी गेट रेडी टू गो टू स्लीप। नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है उसको हम थायराइड हार्मोन्स बोलते हैं। थायराइड हार्मोन जो है इसका फंक्शन ये होता है कि ये ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो अगर आपका ये थायराइड ग्लैंड जो है ये सही से काम नहीं कर रहा, सही से मतलब इनफ हार्मोन्स नहीं बना पा रहा, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अब हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होगा? इससे हमारे साथ जो सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, मतलब हार्ट रेट जो है आपका स्लो डाउन हो जाएगा। यू कुड गेट कॉन्स्टिपेटेड एंड यू माइट गेन वेट। एंड अपोजिट साइड, अब अगर हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है तो उसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। एंड इट्स अपोजिट टू द हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें एवरीथिंग जो है वो स्पीड अप हो जाता है। And also, your heart might race, you could have diarrhea, and you might lose weight without trying. The thyroid gland also produces the hormone calcitonin, and the function of calcitonin, which may contribute to bone strength by helping calcium to be incorporated into bones. तो ये था calcitonin का फंक्शन हो गया है कि नेक्स्ट वन इज पैराथायराइड। ये स्मॉल ग्लैंड होता है बिहाइंड योर थायराइड। इसका जो फंक्शन होता है वो बोन को मजबूत बनाने में होता है। एंड द ग्लैंड कंट्रोल योर लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। द नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस। इस ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है वो है वाइट ब्लड सेल्स, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो बनाना होता है। और हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसका फंक्शन होता है कि जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं उसके खिलाफ फाइट करना। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट द थाइमस स्टार्ट्स टू श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। द नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। इट इज़ द बेस्ट नोन फॉर मेकिंग द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, और इसको एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। दिस ग्लैंड आल्सो मेक हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये इफ़ेक्ट करता है हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हार्ट रेट, ऑक्सीजन इनटेक, ब्लड फ्लो, सेक्सुअल फंक्शन अमंग अदर थिंग्स। तो इसको इफ़ेक्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज पेनक्रियास। जो पेनक्रियास है वो दोनों सिस्टम का पार्ट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी और एंडोक्राइन सिस्टम का भी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक एंजाइम ये प्रोड्यूस करता है फॉर ब्रेक डाउन फूड, और एंडोक्राइन सिस्टम के लिए ये हार्मोन्स बनाता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। और इसका फंक्शन ये है कि ये ब्लड स्ट्रीम और सेल्स में शुगर अमाउंट को इंश्योर करता है, मतलब राइट अमाउंट को इंश्योर करता है। सो अगर आप लोग, आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा, तो इसको केस को हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। इट्स मीन योर ब्लड शुगर लेवल कैन गेट डेंजरस हाई। एंड सेकंड टाइप डायबिटीज़ जो है, द pancreas usually makes some insulin but not enough. The next one is ovaries. ओवरीज जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। ये हार्मोन जो है ये हेल्प करता है ब्रेस्ट एंड प्यूबर्टी डेवलपमेंट में, और उसके साथ साथ रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। ये इसका फंक्शन है। लास्ट वन इज टेस्टिस विच इज फाउंड इन मेन। टेस्टिस जो हार्मोन बनाता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। इसका जो फंक्शन होता है हेल्प करता है इसको ग्रो फेशियल एंड बॉडी हेयर एट द प्यूबर्टी। And the second role of testosterone is it also tells the penis to grow larger and plays a role in making sperm. तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।